गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम 7th स्टैंडर्ड हिंदी में सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट जो कविता है बेटी, उसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में है सहारा मीन्स आश्रय, गगन मीन्स नभ, चमकना मीन्स जगमगाना, उजियारा मीन्स उजाला, तितली मीन्स रंग बिरंगी उड़ता पतंगा। फिर से देखते हैं। सहारा मीन्स आश्रय, गगन मीन्स नभ, चमकना मीन्स जगमगाना, उजियारा मीन्स उजाला, तितली मीन्स रंग बिरंगी उड़ता पतंगा। उसके मुहावरे कुछ है, वो मुहावरे भी देख लेते हैं। मुहावरे है तारा बनना तो श्रेष्ठ बनना, तारा बनना श्रेष्ठ बनना, हवा को चूमना मंजिल पाना, हवा को चूमना मंजिल पाना, अपने पांव पर चलना आत्मनिर्भर बनना, अपने पांव पर चलना आत्मनिर्भर बनना। तो ये थे लेसन 1 कविता 1 बेटी के शब्दार्थ और उसके मुहावरे। अब हम कविता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कविता का हेडिंग है बेटी, उसके बारे में जानते हैं। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा अपने आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। हेडिंग से ही आप लोगों को पता चलता है कि कविता किसके बारे में है। तो बेटी के बारे में कविता है, यानी नारी के बारे में। एक बालिका ने अपनी भावनाओं, अपनी आशाओं को इस कविता में अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। पढ़ लिख कर तरक्की करने में और दुनिया में उजाला फैलाने में नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। वह कभी पीछे नहीं हटी। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है। स्वाभिमान से, नारी स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है। वह क्या है? सम्मान की अधिकारिणी। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। समाज की उन्नति में, राष्ट्र की उन्नति में नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस कविता में एक बालिका के आशाएं एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। तो हम अब कविता पढ़ेंगे। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, बेटी हूं मैं बेटी। तो यहाँ पे प्रस्तुत कविता में एक बालिका के आशा एवं भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया है। उसके आत्मविश्वास को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। वो क्या कहती है? वो बालिका कहती है कि मैं बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तारे कहाँ नजर आते हैं? आकाश में नजर आते हैं। तो वो क्या बनना चाहती है? तारा बनना चाहती है। तारा बनने का मतलब क्या है? तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, यानी मैं सहारा, किसी को मदद करूंगी, किसी का सहारा बनूंगी, तारा बनूंगी, यानी तारे की तरह चमकना चाहती हूँ। यानी आकाश में आपको रात के समय तारे नजर आते हैं, स्टार नजर आते हैं। वो स्टार रात भर चमकते रहते हैं। उसी तरह से ये बेटी भी कहती है कि बेटी हूं मैं बेटी, मैं बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनकर सहारा बनूंगी। मैं तारे की तरह चमकना चाहती हूँ और सबका सहारा बनना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। जिस तरह से आकाश में
दिन के समय सूरज उजाला देता है, उसी तरह रात के समय चंदा उजाला देता है। तो गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। जिस तरह से गगन, गगन का मतलब यहाँ पे देखा नभ, नभ लिखो या आकाश लिखो, तो गगन पे चमके चंदा, जिस तरह से आकाश में चंदा चमक रहा है, उसी तरह से मैं भी धरती पर चमकूंगी, उस चांद की तरह मैं भी धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। मैं चांद की तरह धरती पर चमकना चाहती हूँ, उजियारा करना चाहती हूँ, किसी का सहारा बनना चाहती हूँ, किसी की मदद करना चाहती हूँ। मैं बेटी भले हूँ, मैं भले ही बेटी हूँ, लेकिन मैं सबका सहारा बनना चाहती हूँ। पहले के समय में, अभी तो क्या है कि अभी 21वीं सदी की शुरुआत होगी, ऐसे समझते हैं कि आधुनिक समय है, तो आधुनिक समय में क्या है, लड़का और लड़की में कोई अंतर देखा जाता नहीं है। पहले के समय में ऐसा था कि लड़के और लड़की में अंतर देखा जाता था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में दोनों समकक्ष है, पुरुष और स्त्री, लड़का और लड़की दोनों समकक्ष है। लड़का और लड़की, पहले के समय में क्या था कि लड़की को जैसे कि पढ़ना लिखना आ गया तो बहुत हो गया, लड़की को आगे पढ़ाया नहीं जाता था, लड़के को आगे पढ़ाया जाता था। लेकिन लड़की को तो पढ़ना लिखना आ गया, यानी वो पढ़ सकती है और लिख सकती है अपना नाम, बस बहुत हो गया। बाकी सब उसको घर के कामकाज में ही लगाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, जैसे जैसे लोगों में समझ आती गई, वैसे वैसे अब क्या है, अब लड़के और लड़की में कोई अंतर दिखाई देता नहीं है। अब लड़का और लड़की दोनों आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अब लड़का और लड़की को भी पढ़ाया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी लड़की कर रही है। तो जो पहले के समय में था कि लड़के को ही महत्व दिया जाता था, लड़की को कम महत्व दिया जाता था, आज के समय में ऐसा नहीं है। आज का समय एक विकसित समाज है, तो विकसित समाज में आज के समय में लड़के और लड़की को समकक्ष माना जाता है, समानता के रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पर बेटी यही कहती है कि बेटी हूं मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। तो यहाँ पर बेटी यही कहती है कि मैं भले बेटी हूं, लेकिन मैं सहारा बनना चाहती हूँ, मैं तारे की तरह चमकना चाहती हूँ, तारों की तरह मैं सहारा बनना चाहती हूँ, बेटी हूं मैं, बेटी। जिस तरह से गगन पे चंदा चमक रहा है, उसी तरह से मैं धरती पर चमकना चाहती हूँ। भले ही मैं बेटी हूं, मैं धरती पर चमक कर उजियारा करना चाहती हूँ, चारों तरफ उजाला ही उजाला प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पढ़ूंगी, लिखूंगी, मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूं मैं, बेटी। भले ही मैं लड़की हूं, भले ही मैं बेटी हूं, लेकिन मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं खूब पढ़ूंगी, खूब लिखूंगी, खूब मेहनत करूंगी, और अपने पांव चलकर, यानी अपने पैरों पर पढ़ लिख कर, अपने पैरों पर खड़े होकर मैं दुनिया को देखना चाहती हूँ, दुनिया को समझना चाहती हूँ, दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी। मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़कर दुनिया को देखना चाहती हूँ, दुनिया को समझना चाहती हूँ, दुनिया का सहारा बनना चाहती हूँ, लोगों का सहारा बनना चाहती हूँ, घर का सहारा बनना चाहती हूँ, समाज में अपना स्थान स्थापित करना चाहती हूँ। ऐसा बेटी कहती है कि मैं मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी, लिखूंगी, मेहनत करूंगी, और अपने पैरों पर खड़ी होकर सबका सहारा बनना चाहती हूं। फिर पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में उजियारा करना चाहती हूं। ऐसी उसकी आशाएं हैं, उसकी भावनाएं हैं, उसका ये आत्मविश्वास यहां पर प्रस्तुत होता है। आगे क्या कहती है, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। फूल जैसी, फूल की तरह, जिस तरह से बागों में फूल, आपने बगीचा देखा है, बाग देखे हैं, वहां पर रंग बिरंगी फूल आपको नजर आते हैं, उस रंग बिरंगी फूलों को देखकर आप खुश हो जाते हैं। उसी तरह से बेटी क्या कहती है, मैं सुंदर बागों में, फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, बागों में जिस तरह से फूल खिलते हैं उस तरह से मैं खिलना चाहती हूँ। तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, तितली बनकर हवा को चूमना चाहती हूँ, तितली बनकर। जिस तरह से तितली उड़ती रहती है, हवा को चूमती है, उसी तरह से मैं भी
मेहनत करूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी, मेहनत करूंगी, समाज का नाम, समाज में अपना नाम रोशन करूंगी, अपने घर का नाम रोशन करूंगी। और जिस तरह से फूल जैसे सुंदर बागों में खिलते उसी तरह से मैं अपने घर के बगीचे में खिलना चाहती हूँ। तितली बनकर हवा को चूमना चाहती हूँ, हवा को चूमकर मैं नाचना चाहती हूँ, मैं गाना चाहती हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं हवा को चूमकर नाचूंगी, गाऊंगी। नाच कर, गाकर, मेहनत कर कर, पढ़ लिख कर, मेहनत करके मैं कुछ अपना नाम, कुछ अपना स्थान स्थापित करना चाहती हूँ। तो ये बेटी की महत्वाकांक्षाएं हैं, बेटी का आत्मविश्वास यहाँ पर व्यक्त हुआ है। बेटी ने अपने आत्मविश्वास को यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि मैं समाज में अपना नाम स्थापित करना चाहती हूँ। भले ही मैं बेटी हूँ, मैं कभी पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं समाज में अपना नाम स्थापित करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये लेसन में बेटी के आत्मविश्वास को प्रस्तुत किया गया है। तो ये लेसन आप लोगों ने देखा, इसकी लेसन 120 इसकी पीडीएफ फाइल में आप लोगों को भिजवाऊंगा। पीडीएफ फाइल में जो भी क्वेश्चन आंसर है, शब्दार्थ है, क्वेश्चन आंसर है, जो भी मैंने आप लोगों को पीडीएफ फाइल के थ्रू भेजा है वो सब कुछ लिखना है, वो सब कुछ लिखना है। CW में कंपलसरी लिखना है। थैंक यू वेरी मच।